हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 63वें एपिसोड लेकर के आए हैं जो बेस्ड होगा 6 अप्रैल 2020 से 12 अप्रैल 2020 के बीच बनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हम लोग 12 अप्रैल तक पहुंच गए हैं, तो अगले 2 वीडियो में हम लोग पूरा बैकअप कंप्लीट कर लेंगे। कल फिर आएगा और फिर हम लोग इस मंथ मतलब अप्रैल के एंड तक मंथली वाइज भी करंट अफेयर लेकर के आएंगे, तो आप बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अगला एपिसोड मैं कल भी लेकर के आऊँगा। ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों 28 मार्च को मनाए गए अर्थ आर 2020 का थीम क्या था? तो मैंने शायद थीम बताना भूल गया था। जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास इस बार का थीम था जी। ठीक है, अर्थ आर का। इस दौरान 8:30 से 9:30 के बीच बिजली बंद की गई, मैंने बताया था। ये WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा मनाया जाता है और ये मार्च के आखिरी सैटरडे को मनाया जाता है जी, लास्ट सैटरडे को। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो अगर आप 15 साल से रह रहे हैं तो आप वहाँ के डोमिसाइल आपको मिल जाएगा जी, नागरिकता मिल जाएगी। और अगर बच्चे कोई हैं वो 7 वर्ष तक वहाँ रहते हैं और अगर वो या तो 10वीं की परीक्षा देते हैं वहाँ के बोर्ड से या फिर 12वीं की परीक्षा देते हैं तो उनको भी नागरिकता यानी डोमिसाइल मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। बीते दिनों किस संस्था ने गैर कोविड-19 रोगियों के लिए टेली परामर्श की सुविधा की शुरुआत करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला एम्स ने लिया है जी। ठीक है ना। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान में नई दिल्ली के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार के अनुसार एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स और ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकरण जैसी निर्यात योजनाओं को कितने साल के लिए बढ़ाया जाएगा? तो 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा जी। और इसका उद्देश्य है 2020 तक 900 बिलियन डॉलर की विदेशी बिक्री करना। इसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के साथ हासिल किया जाएगा। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित मल्टी फील्ड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड यानी मॉम खरीदने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। इस उपकरण को विशाखापट्टनम में नौसेना के कर्मियों ने विकसित किया है। शुरुआत में नौसेना ने आंध्र प्रदेश को कुछ मॉम निःशुल्क यानी फ्री देने की भी पेशकश की थी जी। ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपये की वृद्धि की है? तो मनरेगा में इन्होंने 20 रुपया बढ़ाया जी। पहले करीब 182 रुपये मिलता था, अब 202 रुपया पर डे मिलेगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में ये वृद्धि की है जी, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया। बीते दिनों केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं NSC की दर को 7.9% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये घटा करके 6.8% कर दिया है जी। ठीक है ना। NSC एक निश्चित आय निवेश योजना है जिसे किसी भी डाकघर में शुरू किया जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस देश में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार मानसून के समय में कोविड-19 का प्रभाव कम हो सकता है? तो वो देश अमेरिका है जी। अमेरिका में इस अध्ययन को किया गया और इसके अनुसार कोरोना वायरस नमी के प्रति संवेदनशील होता है तथा नमी के मध्यम स्तर पर इसके पनपने की संभावना कम हो जाती है जी। बीते दिनों केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने हेतु प्रारंभिक सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये करने की घोषणा की है? तो इन्होंने 1 करोड़ तक बढ़ा दिया है जी। ठीक है। ये दिवालियापन के लिए 1 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल से गैर निवासी भारतीयों को निर्दिष्ट सरकारी बॉन्ड में निवेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिए किस नाम से एक अलग चैनल की शुरुआत की है? तो इसका नाम है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार योग्य निवेशक किसी भी निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं जी। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान स्लम में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधाओं की शुरुआत की है? बहुत ही शानदार पहल है जी। ये आंध्र प्रदेश ने किया है। आपको दिख रहा होगा फोटो में, इसमें 4 नल कनेक्शन लगे हुए हैं, 4 वॉश बेसिन है और 2 साबुन डिस्पेंसर भी लगे हुए हैं जी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। अमरावती राजधानी है। बीते दिनों किस भाषा के लोक गायिका और अभिनेत्री परवई
मुनियम्मा का निधन हो गया है। तो ये तमिल भाषा के थे जी, ठीक है ना। इनका फोटो देखिए। मुनियम्मा को 2019 में तमिलनाडु सरकार द्वारा कलाई ममानी की उपाधि से सम्मानित किया गया था 2019 मार्च में। चलिए अब यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। मुकुरथी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ग्यूंडी नेशनल पार्क, ये सारे के सारे तमिलनाडु में है जी। बीते दिनों किस अमेरिकी कंपनी ने अमेरिका में अपने यूजर्स के लिए एक नए समर्पित कोविड-19 नामक ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च एप्पल ने किया है जी, ठीक है ना। एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं, आप जानते हैं इनको, और इसके फाउंडर स्टीव जॉब्स रहे हैं जी। फाउंडेशन 1 अप्रैल 1976 को किया गया था। कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर है। आप मुझे अमेजन के सीईओ के बारे में बताइए, माइक्रोसॉफ्ट भी बताइए। बीते दिनों किस रेलवे जोन ने पहले आदर्श हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया है? तो ये रेलवे जोन उत्तर रेलवे है जी। नॉर्थ रेलवे ने इस हॉस्पिटल को बनाया है। ये एक्चुअली एक कोच में ही आइसोलेशन वार्ड बनाया जाता है। प्रत्येक कोच में 10 आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। देश में कोविड-19 से लड़ने और इसे फैलने से रोकने के लिए हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, बीते दिनों वर्ल्ड एथलेटिक्स बॉडीज की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा भारतीय शॉट पुटर नवीन चिकारा को कितने साल के लिए निलंबित कर दिया है? तो ये किया गया है 4 साल के लिए इनको कर दिया है जी निलंबित, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या होता है। IAAF का मुख्यालय मोनाको में है और मोनाको सिटी इसकी कैपिटल है मोनाको, और इसके अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए हैं जी। बीते दिनों जाने माने नागरिक अधिकार नेता जोसेफ लोवेरी का निधन हो गया। वे किस देश के रहने वाले थे? तो वे अमेरिकी थे जी, और वे मार्टिन लूथर जूनियर के साथ भी काम कर चुके हैं। उनको 2009 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। हालिया दिनों में कुछ और मृत्यु हुई है, देहांत हुई है, उनका जानेंगे। हिंदी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेत्री निम्मी का निधन हो गया। उनका मूल नाम नवाब बानो था, जो बाद में फिल्मों में उनको निम्मी नाम से लोकप्रिय हुई थी, ठीक है। इनका फोटो देख रहे होंगे आप। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया। वे 1996 से 2014 तक लोकसभा सदस्य रहे, जिस दौरान उन्होंने दूरसंचार मंत्री, इस्पात मंत्री के रूप में भी काम किया। महान इतिहासकार और शिक्षाविद प्रोफेसर अर्जुन देव का भी निधन हो गया। वे एनसीईआरटी में इतिहासकार के रूप में काम किया था जी। कुछ और हैं। सेनानिवृत्त वाइस एयर मार्शल चंदन सिंह राठौर का निधन हो गया। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 62 के युद्ध जो भारत चीन के साथ और 71 का युद्ध भारत पाकिस्तान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था जी। पद्मश्री से सम्मानित तो स्वर्ण मंदिर के पूर्व हजूरी रागी भाई निर्मल सिंह का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया जी, ठीक है। वे गुरबानी व्याख्याता थे। कोविड-19 के कारण ही एमी पुरस्कार विजेता और गायक गीतकार एडम स्लेंसिंगर का निधन हो गया। वे पॉप रॉक बैंड फाउंटेन ऑफ वेन के सह संस्थापक भी थे जी, को फाउंडर। कुछ और हैं। विश्व प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट गीता राम जी का नोवेल कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। वे औरम संस्थान में मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। तो इन सभी को स्टडी निकेतन परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल कितने अप्रैल को खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जी 6 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 के अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लोगों से बी एक्टिव और स्वस्थ रहकर कोविड-19 को हराने की अपील की है। बीते दिनों किस राज्य में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित की गई है? तो ये राज्य तेलंगाना है जी। आप फोटो में देखिए। इस सैनिटाइजिंग टनल को राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में स्थापित किया गया है और ये 20 सेकेंड में रोगाणु रहित कर देती है जी, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश की पार्टियों से कोरोना वायरस महामारी से निपटने और पूरे देश में मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के वास्ते तत्काल संघर्ष विराम का आग्रह किया है? तो ये देश अफगानिस्तान है जी। आप फोटो में देखिए अफगानिस्तान का लोकेशन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अशरफ गनी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी। बीते दिनों किस क्रिकेट बोर्ड ने कोविड-19 महामारी से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का सामना करने के लिए 6 करोड़ 10 लाख पाउंड के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर आप बताइए। बिल्कुल सही। पाउंड चलता है कहाँ? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड इसका सही आंसर है जी। आगे बढ़ेंगे।
किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पिछले दिनों लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन के चलते पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी तथा अन्य नदियों के प्रदूषण में गिरावट आई है? तो ये राज्य कर्नाटक है जी, ठीक है ना। कर्नाटक के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये जानकारी मुहैया कराई है। यहाँ के नेशनल पार्क पढ़ लीजिए, नागरहोल, कुद्रेमुख, बांदीपुर, बनरघट्टा और आंसी नेशनल पार्क। बीते दिनों किस संस्था ने भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल एसए के बीच संयुक्त उद्यम के गठन को मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है जी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। सीसीआई के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है जी। बीते दिनों सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल माधवी पुरी बुच के कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो उनको 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया है जी। इनका फोटो देखिए एक, ये 2017 में 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया था। माधवी पुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली महिला भी हैं जी, ठीक है। अब चूंकि सेबी की बात आई है तो सेबी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में बात करें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका फॉर्मेशन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, लेकिन 30 जनवरी 1992 को इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था जी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अजय त्यागी चेयरमैन है। बीते दिनों किसने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है जी, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ठीक है। इसके अंतर्गत इन्होंने मालदीव में सामान राहत पैकेज पहुंचाए हैं जी। भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जिन्होंने बीएस धनोवा का स्थान लिया था। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। बीते दिनों किस आईआईटी ने एम्स ऋषिकेश के सहयोग से प्राणवायु नामक एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो इसका आंसर आप बताइए। बिल्कुल सही, आईआईटी रुड़की, ठीक है ना। दोनों उत्तराखंड में है जी। आईआईटी रुड़की के निदेशक हैं अजीत के चतुर्वेदी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है जी। बीते दिनों किसने निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों के समन्वय के लिए एक सशक्त समूह का गठन किया है? तो ये गठन किया है जी भारत सरकार, ठीक है। भारत सरकार द्वारा किया गया है और इस संगठन की अध्यक्षता नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अमिताभ कांत करेंगे। बीते दिनों आईएएस एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने में सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की है? तो इस पहल का नाम कारूना है जी, ठीक है। कारूना का पूरा नाम सिविल सर्विस एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। आईएएस ऑफिसरों द्वारा किया गया है। इस पहल में भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको आईएएस बोलते हैं, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस और अन्य राज्य सेवाओं में लगे अधिकारी शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म को आईएएस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजीव चोपड़ा द्वारा लॉन्च किया गया है। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 5 अप्रैल को इन्होंने घोषित किया है जी अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। यह दिन लोगों को आत्मचिंतन करने और अपनी अंतरात्मा की सुनकर सही रास्ते पर चलने के लिए चिन्हित किया गया है। 5 अप्रैल 2020 को यह पहली बार मनाया गया है, ठीक है। बहुत ही शानदार दिवस है जी। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री को पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनको पहचानिए आप, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं जी, नवीन पटनायक। पेटा का पूरा नाम पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा की स्थापना 22 मार्च 1980 को किया गया था। वर्जीनिया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। बीते दिनों किसने संसद सदस्य को 1 अप्रैल 2020 से मिलने वाले भत्तों और पेंशन में 1 वर्ष के लिए 30% की कटौती करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिया जाता है जी। आप इनको जानते हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। कैबिनेट ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान एमपीएलएडी यानी सांसद क्षेत्रीय विकास निधि योजना के अस्थायी निलंबन को भी मंजूरी दे दी है। मतलब इसमें जो हर सांसद को 5 करोड़ रुपया दिया जाता है हर साल, वो अब बैन कर दिया गया अभी 1 साल के लिए। बीते दिनों किस देश के गीतकार, गायक, गिटार वादक और 3 बार के ग्रैमी पुरस्कार के विजेता बिल विदर का निधन हो गया है?
तो ये अमेरिका के थे जी, अमेरिकी थे ये। और 2006 में इनको अमेरिका सोसाइटी ऑफ कंपोजर्स ऑथर्स एंड पब्लिशर रिदम एंड सोल हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। भारत में हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है जी नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह में गुरुवार को मनाया जाता है और इस साल 24 सितंबर 2020 को मनाया जाएगा विश्व समुद्री दिवस। इस वर्ष का थीम है यानी विषय सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानेट। चलिए नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इस वर्ष 57वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, यानी 5 अप्रैल 1964 को पहली बार मनाया गया था। इस दिन भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को बरून पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बीते दिनों पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने कितने मिलियन डॉलर का निवेश जुटाने के लिए जीका के साथ साझेदारी की है? जीका समझ में आ गया होगा आपको, 75 मिलियन डॉलर इसका सही आंसर है जी। जीका मतलब जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक हैं, एमडी हैं संजय गुप्ता। बीते दिनों किस फूड पैकेज्ड कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को उत्पाद पहुंचाने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म डुंजो के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने किया है जी। ठीक है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं नुसली एन बाडिया और इसके प्रबंध निदेशक यानी एमडी हैं वरुण वेरी। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसे साल 2020-21 के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसे आप नेस्कॉम कहते हैं, का नया चेयरपर्सन बनाया गया है? तो ये हैं यूबी परवीन राव। ठीक है, यूबी परवीन राव का फोटो देखिए आप। वह किनका स्थान लेंगे? केशव मुरुगेश के स्थान लेंगे जी। इसके अलावा एक्सचेंजर इंडिया के अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा एम मेनन उपाध्यक्ष होंगे निकाय के। बीते दिनों किस मंत्रालय ने देश में फैले कोविड-19 से निपटने में सहयोग देने के लिए लाइफलाइन उड़ान नामक एक पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है जी, लाइफलाइन उड़ान। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, लेकिन इनके पास स्वतंत्र प्रभार है जी, है ना, इंडिपेंडेंट चार्ज। आपको पता होगा इसके बारे में। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने टी.डी. सैट के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शिवा कीर्ति सिंह का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो 3 महीने की एक्सटेंशन मिला है इनको। इनका फोटो देखिए। टी.डी. सैट का पूरा नाम टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण जी। जस्टिस दीपक गुप्ता और संजय किशन कौल सहित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई एसएस बोबड़े की बेंच ने इनको 3 महीने का एक्सटेंशन देने का फैसला लिया है। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF के इंडिपेंडेंट मेंबर फेडरेशन सेक्शन पैनल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश के वेटलिफ्टरों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये देश मलेशिया एज वेल एज थाईलैंड है जी। तो दोनों, ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, आपको पता होगा। बहत यहाँ की मुद्रा है। प्रायत चान ओ चा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जी। राजधानी कोलालमपुर कहाँ के है? मलेशिया के। मलेशिया रिंगलित चलती है वहाँ की मुद्रा। और तान श्री मुहिद्दीन यासीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बीते दिनों किस देश में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया है? तो ये देश भारत है, अपने ही देश में होने वाला था जी महिला फीफा अंडर 17 विश्व कप। अब चूंकि कोरोना वायरस के चलते आपको पता है यूरो 2020, कोपा अमेरिका, साथ ही टोक्यो ओलंपिक 2020 भी टल गई है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2 से 21 नवंबर के बीच भारत में खेला जाना था और आपको मैंने बताया था कि कुल 5 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। नवी मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर में आयोजित किया जाना था। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। 21 मई 1904 को फीफा का स्थापना हुआ था। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बीते दिनों किसने साल 2024 तक चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव शिविर आर्टेमिस स्थापित करने का ऐलान किया है? तो ये किया है नासा ने जी। ठीक है, नासा के बारे में मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासक हैं यहाँ के जिम ब्रिंडनस्टाइन और वाशिंगटन डीसी में जी हेडक्वार्टर है। रोसकोस्मोस रसिया के स्पेस एजेंसी हैं, इसरो भारत के, जाक्सा जापान के। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की घोषणा के अनुसार
तीसरे एशियाई युवा खेलों का आयोजन नवंबर 2021 में किस देश में किया जाएगा? तो ये चीन में आयोजित किया जाएगा जी, युवा एशिया युवा खेल, ठीक है। हालांकि दूसरी बार भी चीन में ही किया गया था। ये 4 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला गेम है, जिसे एशियाई ओलंपिक परिषद आयोजित करवाता है। पहली बार 2011 में हुआ था, हालांकि दूसरी बार 2 साल बाद ही चीन में हुआ था 2013 में। जब पहली बार हुआ था तो उसका आयोजन सिंगापुर में किया गया था। भारत एशियाई ओलंपिक परिषद के सदस्य है। बीते दिनों किस देश के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज जॉक एडवर्ड्स का निधन हो गया है? तो वे न्यूजीलैंड के थे जी, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। इनका फोटो देखिए, हालांकि बहुत पुराना बल्लेबाज हैं, इनका कैरियर बहुत ही छोटा रहा है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा डॉलर चलती है। बीते दिनों किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो वे लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और इनका फोटो देखिए आप। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और मुद्रा लीबिया दिनार चलता है जी। लीबिया के प्रधानमंत्री फिलहाल में जो हैं फैज अल सरराज हैं। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस भाषा के प्रख्यात संगीतकार M.K. अर्जुनन का निधन हो गया है? तो वे मलयालम भाषा के संगीतकार थे जी, म्यूजिशियन थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे। इनका फोटो देखिए आप। मलयालम केरल के राजभाषा है। M.K. अर्जुनन को जयराज द्वारा निर्देशित फिल्म कल्याणकम 2017 में गाने के लिए राज पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। बीते दिनों किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता फॉरेस्ट कॉम्पटन का कोविड-19 संक्रमित होने के कारण निधन हो गया है? तो वे अमेरिका के अभिनेता थे जी, और इनको द एज ऑफ नाइट एक सीरियल टाइप के आता था, उसमें जिला वकील माइक कर के भूमिका के लिए याद किया जाता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। प्रत्येक वर्ष कितने अप्रैल को दुनिया भर में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है जी वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। इससे रिलेटेड आप एक फोटो देखिए। इस वर्ष का थीम है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। WHO ने इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ घोषित किया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडनोम, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जी। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने कितने रुपये की राशि मदद में दी जाएगी? तो केंद्र सरकार ने 500-500 रुपये करके 3 महीने दिया जाएगा जी, और टोटल कितना हो जाएगा? 1500 रुपये। हालांकि इसका ऑप्शन क्या होगा? D। यह राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी जाएगी, लेकिन जीरो बैलेंस वाले जनधन अकाउंट में ही दिया जाएगा, और वो भी महिलाओं के अकाउंट में। बीते दिनों किस संस्था ने कोरोना वायरस से निपटने में 25 देशों की मदद के लिए 14,448 करोड़ का आपात फंड जारी करने की अनुमति दी है? तो ये अनुमति विश्व बैंक ने दी है जी। इसमें भारत को 7,600 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल बेहतर स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, लेबोरेटरी जांच, निजी सुरक्षा उपकरण खरीदने और नई आइसोलेशन वार्ड बनाने में किए जाएंगे। बीते दिनों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र किस पोर्टल में संशोधन किया है? तो ये पोर्टल का नाम ई नाम है जी। ई नाम का पूरा नाम आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी राज्य मंत्री हैं। बीते दिनों किस दिवंगत खिलाड़ी को अमेरिका में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आप इनका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हैं कोबे ब्रायंट। मैंने बताया था आपको, जनवरी में इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जी मृत्यु हो गई थी। इस साल इस हॉल ऑफ फेम में 9 लोगों को शामिल किया गया है, उनमें से एक ये भी है। किस संस्था के मुताबिक कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% तक कम हो सकती है? तो ये यूनाइटेड नेशन ने बताया है जी, ठीक है। बीते महीने के दौरान लगभग 100 देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बंद कर दिया है, जिसके कारण लोगों का आवागमन और पर्यटन की गति पूरी तरह रुक गई है, जो कि वैश्विक वृद्धि में बाधा बन गया है। आप मुझे संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के नाम बताइए, ठीक है। चलिए हेडक्वार्टर बताइए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जनवरी 2020 को दिए गए आदेश के बाद किस शहर में 14 बड़ी
निर्माण परियोजनाओं स्थल पर एंटी स्मोक गन उपकरण लगाए गए हैं। ये देखिए, यही एंटी स्मोक गन है जी, और ये आगरा में लगाया गया है। ठीक है, इसका काम क्या है? ये एक उपकरण है जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हवा में नेबुलाइज्ड जल की बूंदों का छिड़काव करता है। वाहन पर स्थापित एंटी स्मोक गन एक पानी की टंकी से जुड़ा हुआ होता है जो धूल एवं अन्य कणों को जमीन पर लाने के लिए हवा में 50 मीटर की ऊंचाई तक पानी का छिड़काव करता है। इस उपकरण को शहर में कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। इसको कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं जी, ये एक प्रकार से कृत्रिम वर्षा भी करवाता है। बीते दिनों आई नवीनतम रैंकिंग में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस स्थान पर बरकरार हैं? तो ये जो रैंकिंग आई उसमें दूसरे स्थान पर हैं जी। आप बजरंग पुनिया को अच्छे से जानते हैं। ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रैंकिंग जारी किया है और भारत के ही हैं 57 किलोग्राम में रवि दहिया जो कि चौथे स्थान पर हैं। रसिया के हैं रसिदोव जो 65 किलोग्राम वर्ग में 60 अंकों के साथ शीर्ष में हैं। बजरंग पुनिया के नाम 59 अंक हैं और दूसरे स्थान पर हैं जी। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने वेरा स्मार्ट हेल्थ केयर द्वारा भारत की पहली ऑटोमेटेड कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने के लिए निवेश किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है जी। ठीक है ना। इस ऐप का उद्देश्य मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य विभाग को मरीजों की पहचान, लाइव निगरानी, ट्रैक की जानकारी प्रदान करना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और वेरा हेल्थ केयर के संस्थापक और सीईओ धर्म तेजा नुकारपू है जी। बीते दिनों किस पेमेंट बैंक्स ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किया है जी। ठीक है ना। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ अनुव्रत विश्वास हैं और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हैं संजीव श्रीनिवास। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइंड लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित की है? तो ये राज्य छत्तीसगढ़ है जी। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस ऐप को विकसित किया। इसमें आपको सेल्फी लेना होता है ना, आगे से फ़ोटो खींच करके अपलोड करना होता है। और छत्तीसगढ़ के सीएम यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं जी। इनसे पहले कौन थे यहाँ के राज्यपाल, आप मुझे बताइए ज़रा। बीते दिनों पंजाब के मोहाली में पुलिस द्वारा किस नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो उसका नाम कोविड कंट्रोल है। ठीक है ना, आप याद रखेंगे। ये पंजाब पुलिस द्वारा किया गया है। पंजाब के राजधानी चंडीगढ़ है और राज्यपाल विजेंद्र सिंह बदनौर हैं। अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं। बीते दिनों किस भाषा के लोकप्रिय हास्य अभिनेता बुल्लेट प्रकाश का निधन हो गया है? आप इनका फोटो देखिए। ये कन्नड़ भाषा के फिल्म में काम करते थे। ये करीब 500 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं जी। हालांकि इन्हें हालिया दिनों में इन्होंने बीजेपी पार्टी भी ज्वाइन किया था। इनका बुलेट इसलिए नाम दिया गया है कि रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल के प्रति इनका लगाव कुछ ज़्यादा ही था, ऐसा कहा जाता है। आप मुझे बताइए कि दिल्ली चुनाव के आसपास किस टेनिस प्लेयर ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है? बीते दिनों किस भाषा के लोकप्रिय फिल्म और थिएटर अभिनेता कलिंग सासी का निधन हो गया है? तो ये मलयालम भाषा में काम करते थे और इन्होंने करीब 500 से अधिक नाटकों में भी काम किया है, 100 से अधिक फिल्मों में भी जी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस कंपनी के सीईओ जैक डोर्सी ने विश्व में फैली कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए काम करने वाली संस्थाओं को $1 बिलियन की राशि देने का ऐलान किया है? तो आप बताइए। जैक डोर्सी ट्विटर के सीईओ है जी। ठीक है। 1 मिलियन यानी 6,500 करोड़ रुपये, मतलब इतनी बड़ी राशि देने वाले ये दुनिया के पहले निजी व्यक्ति हैं जी। बीते दिनों जेम्स बॉन्ड फिल्म में अभिनय करने वाली अभिनेत्री ऑनर ब्लैकमैन का निधन हो गया। वे किस देश के से थी? तो इनका फोटो देखिए आप। ये ब्रिटिश अभिनेत्री थी जी, यानी ब्रिटेन से थे। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। बीते दिनों विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह किस आईएफएस अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया है? तो ये हैं अनुराग श्रीवास्तव। आप फोटो में देख रहे होंगे और आप रवीश कुमार को भी देख लीजिए। ये थे रवीश कुमार। रवीश कुमार को क्रोएशिया का राजदूत बनाया जा सकता है, ऐसा बात चल रही है। अनुराग श्रीवास्तव इथोपिया में और अफ्रीकन यूनियन के राजदूत रह चुके हैं जी। बीते दिनों भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच
किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो उसका नाम जीवन है जी, ठीक है ना। उन्होंने वेंटिलेटर जो बनाया है उसका नाम जीवन दिया है। जीवन वेंटिलेटर को आप 10,000 रुपये में परचेस कर सकते हैं, मतलब 10,000 रुपया मात्र उसका कीमत रखा गया है। ये कापुरथला रेलवे कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। चिकित्सा कर्मियों के इस्तेमाल में आने वाले निजी सुरक्षा उपकरणों यानी पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की 1.7 लाख किट किस देश ने भारत को उपलब्ध कराई है? तो ये देश चीन है जी। चाइना ने भारत को उपलब्ध करवाया है। अब देश में 3,87,473 किट हो चुकी है। इसके अलावा 2 लाख करीब N95 मास्क भी अस्पतालों को मुहैया कराए गए हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय आयुष्मान भारत योजना के तहत लिया गया है जी, ठीक है। सरकार द्वारा की गई ये इस घोषणा में 50 करोड़ लाभार्थियों को निर्दिष्ट निजी अस्पतालों में मुफ्त परीक्षण करवाया जाएगा। बीते दिनों कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो कुल 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है जी। इसमें करीब 7,900 करोड़ रुपये भारत के संचित निधि में जमा करा दिया गया है। आपको बता दें कि 5 करोड़ हर साल दिया जाता है सांसद को जी। बीते दिनों किस देश में एक बाघिन नादिया में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है? तो अब देखिए, इंसानों से अब जानवरों में भी फैल रहे हैं। ये अमेरिका के बाघिन है जी, ठीक है ना। नादिया उसका नाम है। ये न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में रहती है और इसमें संक्रमण पाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किसने कोविड-19 के मरीजों के उपचार में काम आने वाले मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर इक्विपमेंट को विकसित किया है? तो ये जेनरिच मेम्ब्रेन्स ने किया है जी, ठीक है ना। इसके बारे में बताता हूँ। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST द्वारा वित्त पोषित पुणे की एक कंपनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों कौन सा राज्य लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये राज्य उड़ीसा है, ठीक है। हालांकि देखिए 14 तारीख को 21 दिनों वाला राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन समाप्त हो रहा है। अब उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, इन्होंने 30 अप्रैल तक इसको बढ़ा दिया है। साथ ही इन्होंने केंद्र सरकार से गुजारिश किया है कि 30 अप्रैल तक ट्रेन और हवाई सेवा बंद रखा जाए, ठीक है ना। उड़ीसा ऑलरेडी 17 जून तक सारे शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया है जी। हालांकि भारत सरकार भी 15 मई तक तो बंद कर ही दिया है। बीते दिनों किसने नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम के अंतर्गत एक उन्नत IT सक्षम प्रणाली स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता L&T ने किया है जी, लार्सन एंड टूब्रो। L&T टेक्नोलॉजी सर्विस का मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है और इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर केशव पांडा हैं। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो जब से डिजिटल भारत आया है जी, बहुत सारे मोबाइल ऐप लॉन्च हो रही है। ये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया है। पेमा खांडू जी हैं ये। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल BD मिश्रा हैं। यहाँ पर 2 नेशनल पार्क है जी, नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। बीते दिनों फोर्ब्स की जारी की गई 2020 के अरबपतियों की सूची में किसने लगातार तीसरी बार टॉप किया है? तो ये अमेजन के हैं जेफ बेजोस और लगातार तीसरी बार टॉप की हैं जी। इनकी कुल संपत्ति 113 बिलियन डॉलर की है। दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं जिनके पास 98 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। तीसरे स्थान पर 76 बिलियन डॉलर के संपत्ति के साथ बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं। चौथे स्थान पर वॉरेन बफेट हैं। 7वें स्थान पर मार्क जुकरबर्ग हैं जी। बीते दिनों किसने अपने विकास कोष से अपने सदस्य देशों को कोविड-19 संबंधित परियोजनाओं के लिए $5 मिलियन आवंटित किया है? तो ये आवंटित सार्क ने किया है। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, हिंदी में बोले तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था ढाका में यानी बांग्लादेश में। लेकिन उसका मुख्यालय कहाँ है जी? काठमांडू नेपाल में। इसके 8 सदस्य देश हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और
श्रीलंका। सार्क के महासचिव एसाला रुवान बेराकून हैं जी। आप मुझे बताइए कि 8वां देश कौन सा था इसका। बीते दिनों भारतीय अमेरिकी ब्रह्म कंची बोतला का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। वे पेशे से क्या थे? तो आप बताइए। ये एक पत्रकार थे जी, ठीक है ना। और बदकिस्मती से इनको उसी समय संक्रमण हुआ जब ये अपने समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के लिए ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किस देश की तर्ज पर एक 5T प्लान जारी किया है? तो ये प्लान दक्षिण कोरिया के तर्ज पे दर्ज किया गया है जी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और उत्तर कोरिया की राजधानी बताइए आप। मैं ही बता देता हूँ, प्योंगयांग है जी। ये 5T का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क व ट्रैकिंग है जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो ये रवांडा में हुआ था। 1994 में तुत्सी नरसंहार हुआ। वहाँ 100 दिनों तक ये चलता रहा था जी और इसमें करीब 5 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है। एक अफ्रीकी देश है, आप लोकेशन देखिए रवांडा का, जिसकी राजधानी किगाली है। तंजानिया, युगांडा इसके पड़ोसी देश हैं, बुरुंडी भी। बीते दिनों किस देश ने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात को अनुमति दे दी है? तो ये अपने देश भारत ने दिया है जी। ये इनको आप पहचानिए। ये हैं श्रीवास्तव जी, अनुराग श्रीवास्तव, विदेश मंत्रालय बने हैं रवीश कुमार की जगह पर। इन्होंने ये बताया कि ये डिसीजन मानवीय आधार पर लिया गया है जी। तितली एवं उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किस राज्य में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया गया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु जी। आप लोकेशन में देखिए ज़रा। ये ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटिव अपर एनिकट रिजर्व फॉरेस्ट में है, जो तिरुचिपल्ली जिले में है जी, और कावेरी और कोल्लीडम नदियों के बीच में है, ठीक है। चेन्नई इसकी राजधानी है, किसकी? तमिलनाडु की। किस राज्य सरकार ने 9 अप्रैल के बाद घर से बाहर निकलने पर नाक मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया है? तो ये राज्य उड़ीसा है, ठीक है ना। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मैंने कल भी बताया था इनके बारे में कि इन्होंने अपने राज्य में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और इन्होंने 17 जून तक सारे शैक्षणिक संस्थान को भी बंद किया है जी। बीते दिनों जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश में कोरोना वायरस का संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि होने के बाद कितने महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इन्होंने 1 महीने के आपातकाल की घोषणा किया है जी। जापान की राजधानी टोक्यो है, तो टोक्यो और 6 और प्रांतों में ये आपातकाल लगाया जा रहा है। बीते दिनों किस यूटीज सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो ये यूटीज है जी, दिल्ली सरकार ने किया है, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इनसे रिलेटेड दूसरा सवाल आज का है ये। ऑपरेशन शील्ड का मतलब है एस फॉर सीलिंग ऑफ एरिया, एच फॉर होम क्वारंटाइन, आई फॉर आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ई फॉर इसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड, एल फॉर लोकल सैनिटाइजेशन और डी फॉर डोर टू डोर सर्वे। बीते दिनों किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन शीर्षक अभियान शुरू किया है? तो इस शीर्षक से एक अभियान शुरू किया है जी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, ठीक है ना, जिसके मंत्री कौन है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक। एक्चुअली इस जो अभियान है इसके अंतर्गत आप सुझाव दे सकते हैं या फिर समाधान ढूंढ सकते हैं भारत पढ़े online.mhrd@gmail.com पर, या फिर ट्विटर पर आप भी साझा कर सकते हैं इसे। बीते दिनों किसने भारत को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए $2.2 बिलियन, अगर आप भारतीय रुपया में कहें तो करीब 16,500 करोड़ रुपया, ठीक है, का राहत पैकेज देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो ये प्रतिबद्धता एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है जी, ठीक है ना। एडीबी के अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा हैं। इनसे पहले कौन थे आप बताइए? 16 दिसंबर 1966 को इसका गठन किया गया था और एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है जी। 68 इसके सदस्य देश हैं। कितने? 68। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, बीते दिनों किसने कम दिखाई देने वाले या
फिर अंधेपन से ग्रस्त एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा गूगल ने किया है जी। गूगल ने एक्चुअली एक वर्चुअल कीबोर्ड होगा जिसमें 1 to 6 एक डॉट वाले कीवर्ड होंगे। अगर आपको एक टाइप करना है तो .1 को प्रेस करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस शहर में स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड यानी IIL ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है? तो ये हैदराबाद में है जी। ठीक है ना, IIL का मुख्यालय हैदराबाद में है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और दिलीप रथ इसके अध्यक्ष हैं। बीते दिनों इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये हैं अनामिका रॉय। ठीक है ना, अनामिका रॉय को चुना गया है बरिंदर सिन्हा की जगह पर। ठीक है ना, बरिंदर सिन्हा जो थे वो पिछले 3 साल से MD और CEO थे इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। बीते दिनों किस देश के लोक गायक जॉन प्राइन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो ये अमेरिका के थे जी। ठीक है ना, नाम था इनका जॉन प्राइन और इनको एक्चुअली 2 बार ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। दोनों बार इनका अलग अलग एल्बम था, द मिसिंग ईयर्स 1991 में और 2005 में फेयर एंड स्क्वायर के लिए इनको 2 ग्रैमी मिला है। इनके अलावा इनको ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया है। सॉन्ग राइटर्स ऑफ हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। बीते दिनों विश्व स्तर पर विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है जी, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ठीक है, इस वर्ष का विषय है लिंकिंग रिसर्च विथ एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन। आयुष मंत्री हैं जी श्रीपद यसो नायक। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी इसका पूरा नाम होता है। होम्योपैथी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर सैमुअल हैनीमोन जो कि जर्मनी के थे, उनके जन्मदिन पर यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है जी। ठीक है, मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के स्कूलों में 1983 शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशों की नियुक्ति रद्द कर दी है? तो ये हरियाणा में होने वाला था, लेकिन ये भी बताया गया है कि 5 महीनों लॉकडाउन टूटने के 5 महीनों में इसको पूरा करना होगा। बीते दिनों चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया है? तो ये खत्म किया गया है 76 दिनों बाद। ठीक है, आपको याद होगा कि 23 जनवरी को चीन ने लॉकडाउन लगा दिया था और ट्रेन, फ्लाइट, सब यातायात स्थगित कर दिया था जी। भारत के स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों के डेरिवेटिव पर आयात शुल्क बढ़ाने पर WTO ने सेफगार्ड मैकेनिज्म के तहत किस देश के साथ बातचीत की है? तो वो देश अमेरिका है जी। ठीक है ना, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि गैट को रिप्लेसमेंट मिला था 1 जनवरी 1995 को। गैट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है जी और 164 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। किस देश ने 12 सक्रिय फार्मास्यूटिकल संगठक API के निर्यात को अनुमति दी है? तो ये अपना देश भारत ने दिया है जी। API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जिन दवाओं पर से जो प्रतिबंध हटाया गया है उनमें से B6, B1, B12, न्यूमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एसाइक्लोवीर है जी। ठीक है ना, चलिए। बीते दिनों आई IQ एयर के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो भारत के कुल 2 शहर शामिल हैं जी। उन 2 कौन हैं? मुंबई और कोलकाता। ठीक है, आपको याद होगा मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ 2019 के जो लिस्ट आई थी उसमें से 20 में 14 शहर अपने देश के थे जी, अभी सिर्फ 2 हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते कितने लाख रुपये तक का लंबित टैक्स रिफंड तत्काल जारी करने को कहा है? तो 5 लाख तक जिनका रिफंड बाकी है इनकम टैक्स का, उनको लौटा दिया जाएगा जी, और बहुत जल्द। ठीक है, इससे 14 लाख करदाताओं को फायदा पहुंचेगा। केंद्र सरकार 18,000 करोड़ रुपए की GST और सीमा शुल्क भी वापस करेगा। बीते दिनों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों को सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की है? तो उस चैलेंज का नाम है समाधान। इस चैलेंज में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं ऐसे उपायों की खोज करेंगे जिससे सरकारी एजेंसियां स्वास्थ्य सेवाओं
अन्य सेवाओं को असमय आई चुनौतियों से त्वरित समाधान करवाया जा सकता है। बीते दिनों किस राज्य के पूर्व मंत्री हजारी लाल रघुवंशी का निधन हो गया है? तो वे मध्य प्रदेश के थे, उनका आप एक फोटो देखिए। ठीक है, यह होशंगाबाद के सिवनी मालवा विधानसभा से 6 बार विधायक चुने गए थे जी। ठीक है ना, और ये मंत्री भी रहे थे। 1977 में ये पहली बार विधायक चुने गए थे। चलिए, ये डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। बीते दिनों मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान अंशकालिक अध्यक्ष के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो अब इनकी कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रहे कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया था फरवरी 2016 में। ठीक है, और ये क्या करता है, ये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में शीर्ष पदों के लिए उम्मीदवार तय करती है जी, चुनता है आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसने कोरोना वायरस को कवर करने वाली 2 नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता फ्लिपकार्ट ने किया है जी। ठीक है ना, ये दो जो पॉलिसी है उसका नाम है कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर और दूसरा है जो डिजिटल इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस। ठीक है ना, इन दोनों के लिए किया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, जबकि गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय बेंगलुरु में है जी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एमडी सीईओ भार्गव दासगुप्ता है। बीते दिनों बर्नी सैंडर्स ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिया है? तो ये अमेरिका में जो होने वाला चुनाव है उसके लिए ये राष्ट्रपति उम्मीदवार थे। अब जब चूंकि इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है तो जिनका फोटो दिख रहा है इनका नाम है जो बिडेन। इनकी रास्ता अब साफ हो गया है जी। ठीक है ना, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। रिपब्लिकन के कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। बीते दिनों हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से निपटने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी यूनिसेफ के साथ किया गया है जी। ठीक है, आप यूनिसेफ का पूरा नाम बताइए। यूनिसेफ का पूरा नाम मैं ही बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है जी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बीते दिनों आई फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम ने अपनी कौन सी रैंकिंग बरकरार रखी है? तो अपनी 108वीं रैंकिंग बरकरार रखी है जी इंडियन फुटबॉल टीम ने। ठीक है ना, इसमें पहले स्थान पे बेल्जियम है, दूसरे स्थान पे फ्रांस जो कि विश्व चैंपियन भी है, और ब्राज़ील तीसरे स्थान पे है जी। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। जियानानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी घटकर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इन्होंने बताया कि 4.8% रहने की उम्मीद है जी 20-21 के। इन्होंने 21-22 के भी अनुमान लगाया है, वो बोला गया है कि 5.1% रहेगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं इसके अध्यक्ष हैं, महासचिव कहिए आप। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल फिर से 11 बजे आएंगे। वीकली, जैसा कि आपको पता है, वीकली 47 का जो वीडियो भी आता था वो 11 बजे आता था। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।